एक बार एक औरत को शक था कि उसके पति का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। पुष्टि करने के लिए उसने एक नए नंबर से ऑफिस में बैठे पति को फोन किया और आवाज बदलकर बोली, हेलो, क्या आप कुंवारे हैं? पति झट से बोला, हाँ, लेकिन आप कौन? पत्नी बोली, तुम्हारी बीवी। आज घर आओ फिर बताऊंगी। पति जब आया उसने चुपचाप खाना परोसा। पहला चम्मच खाते ही पति के मुंह और कान से धुआं निकलने लगा। पत्नी ने खाने में 3 चम्मच ज्यादा मिर्च डाल रखी थी, लेकिन डर के मारे पति ने चुपचाप खा लिया। अगले दिन पति को फिर से एक अनजान नंबर से फोन आया। एक लड़की बोली, क्या आप शादीशुदा हैं? पति डर के मारे बोला, हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन तुम कौन? लड़की बोली, तुम्हारी गर्लफ्रेंड धोखेबाज। पति रोते हुए बोलने लगा, सॉरी बेबी, मुझे लगा मेरी बीवी है। फिर आवाज आई, तुम्हारी बीवी हूँ, आज तुम बस घर आओ फिर बताऊंगी। कमेंट में बताओ अब पति को कितने चम्मच मिर्च खाने को मिलेगी। एक दिन नौकरानी ने पराठे के साइड्स में कांटा चम्मच से डिजाइन किया, फिर 3-4 जगह पिंच करके एक सुंदर दिखने वाला पराठा बनाया, क्योंकि सन की मालिक का मानना है अलग अलग डिजाइन वाले पराठा खाने में ज्यादा स्वादिष्ट होता है। एक सुबह नौकरानी सोच में पड़ गई, रोज अलग अलग डिजाइन कैसे सोचूंगी, और अगर प्लेन पराठा ले भी गई तो सन की मुझे खा जाएगा। फिर उसने एक सिंपल पराठे में एक गोल छेद बना दिया। पराठा देख सनकी को खास नहीं लगा, लेकिन खाते ही वो झूम उठा, वाओ, आज तक इतनी स्वादिष्ट पराठा नहीं खाया। रोज छेद वाली पराठा ही बनाना, वरना तुम्हारी मेंढक जैसी दोनों आँखें निकाल कर चेहरे पर 2 छेद बना दूंगा। मालिक जैसे कहेंगे मैं तो वैसे ही करूँगी। फालतू में ये मेंढक और ये सब क्यों कहा? कमीना, सिर्फ डांटने का मौका चाहिए। अगले दिन वो दोबारा छेद वाले पराठा बनाकर सनकी को दिया। वो खुश होकर खाने लगे। तभी नौकरानी बोली, मालिक, छेद वाली चीज बहुत अच्छी होती है ना? कहो तो एक छेद आपकी खोपड़ी में भी बना दूं। ये सनकी दिमाग थोड़ा कम चलेगा। मैम, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आप माँ बनने वाली हो। ये सुनते ही पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्दी से पति को फोन लगाया और कहा, डॉक्टर का फोन आया था, मुबारक हो जनाब, आप पापा बनने वाले हो। दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि 3 साल से वो कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे। शाम को पति मिठाई लेकर घर आया और पत्नी को देते हुए बोला, अब वक्त बदल चुका है, मुझे बेटा नहीं, बिल्कुल तुम्हारी जैसी एक बेटी चाहिए। बेटियां घर संभालती है, बूढ़े होने पर माँ बाप का ध्यान रखती है। वो कहते हैं ना, बेटा तब तक बेटा रहता है जब तक उसे बीवी नहीं मिल जाती, लेकिन बेटी जीवन भर बेटी रहती है। ये सब सुन पत्नी बोली, हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारा बेटा किसी दिन हमें वृद्धाश्रम भेज देगा, तो बेहतर देखभाल के लिए हमें एक बेटी की जरूरत है। पहले लोग बेटियों के बारे में बुराइयां फैलाते थे, अब हम बेटों के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऊपर वाला हमें जो भी देगा, हम खुशी से उसका स्वागत करेंगे। एक बार एक औरत रोज सुबह 5 बजे उठकर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाती, फिर पति पत्नी एक साथ नाश्ता करते और दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते। शाम को पत्नी ऑफिस का काम खत्म करके जल्दी घर आती ताकि वो डिनर बना ले और पति को घर आने पर भूखा इंतजार करना ना पड़े। एक शाम पत्नी घर जाने से पहले फाइलें समेट रही थी, तभी उसे पति का फोन आया, जानू, क्या तुम ऑफिस से निकल गई? पत्नी ने कहा, बस आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। ये सुन पति बोला, चलो ठीक है, मुझे अभी 2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन पत्नी घर पहुंचने पर पति ने दरवाजा खोला। ये देख वो चौंक गई। फिर पति मुस्कुराते हुए बोला, आज मैं काम जल्दी खत्म करके घर आ गया और अपने हाथों से तुम्हारी फेवरेट शाही पनीर बनाया है। ये सुन पत्नी कुछ समझ नहीं पाई। वो बोली, क्यों, आज कोई स्पेशल ओकेशन है? फिर पति बोला, तुम रोज ये सब करती हो, तो आज मैंने सोचा मैं खाना बनाकर तुम्हें स्पेशल फील करवाऊं, और प्यार के लिए कोई स्पेशल ओकेशन की जरूरत नहीं है। एक बार एक नौकरानी बहुत ईमानदारी से एक आदमी के घर काम करती, लेकिन उसका कंजूस मालिक हर वक्त उस पर नजर रखता, कहीं वो कुछ चोरी करके न खा ले। आदमी रोज ताजे ताजे फल खाता, लेकिन कभी उसने नौकरानी को एक भी पीस नहीं दिया। एक दिन आदमी संतरे लेकर आया। जब नौकरानी किचन गई तो ताजे ताजे संतरे देख उसे खाने को मन हुआ। उसने इधर उधर देखा और एक संतरा छीलकर खाने लगी। तभी अचानक से आदमी वहाँ आ गया। उसने नौकरानी को धड़ाम से थप्पड़ मारा और चिल्लाने लगा, चोर कहीं की, निकल जा मेरे घर से। अचंभे से नौकरानी रोने की बजाय जोर जोर से हंसने लगी। ये देख आदमी हैरान हो गया। फिर नौकरानी बोली, मालिक, इतने साल मैंने ईमानदारी से आपके लिए काम किया और आज एक छोटी सी गलती के लिए आप मुझे इतना बड़ा सजा दे रहे हो। मुझे ये सोचकर हंसी आ रही है, जिस इंसान ने मुझे इतना मारा, पूरा जीवन आधा पेट खाना दिया, मरने के बाद ऊपर वाला उसे कितना बड़ा सजा देगा।
पल्च। एक्लियर्स। दीदी सबसे बेस्ट है मेरा पल्च। नहीं टिल्लू, सबसे बेस्ट है एक्लियर्स। मुंह में डालते ही पिघल जाता है। अरे इसे तो मैं कोल्ड ड्रिंक में डालकर भी पी सकता हूँ, इसीलिए सबसे बेस्ट है मेरा पल्च। लड़ क्यों रहे हो दोनों? ये सब कुछ भी अच्छा नहीं होता। ज्यादा खाने से तो दांत भी खराब हो जाते हैं। चल पापा से पूछते कौन सा बेस्ट है। बेटे सबसे बेस्ट है ये हजमोला, पेट में गड़बड़ होते ही बस एक गोली खा लो, आराम मिल जाएगी। टिल्लू देख, मैं टिफिन में कॉर्नफ्लेक्स लेकर आई हूँ। कॉर्नफ्लेक्स वो क्या है? अरे बुद्धू, ये ब्रेकफास्ट में खाते हैं। तेरे कंजूस पापा ने कभी नहीं खिलाया। नहीं टिम्मी, थोड़ा मुझे भी खिलाना। नहीं, जा यहाँ से। मम्मी मुझे कल टिफिन में कॉर्नफ्लेक्स चाहिए। इंडिया फ्लैग सुना था, ये कॉर्नफ्लेक्स क्या है टिल्लू? अरे वो अमीरों का नाश्ता है, इतनी महंगी आती है। पापा अगर नहीं दोगे तो मैं अभी रोना शुरू कर दूंगा। ठीक है। टिम्मी कॉर्नफ्लेक्स, मेरे पापा कंजूस नहीं है, समझी? देखो जरा। ये तो कड़क रोटी का चूरा बनाकर दे दिया तेरे कंजूस पापा ने। 5 साल बाद एक औरत को लगने लगा उनका बच्चा बहुत अलग दिखता है और उसकी एक भी आदत अपने माँ बाप जैसी नहीं है। एक दिन औरत ने डीएनए टेस्ट करने का फैसला किया। रिपोर्ट्स आने पर औरत के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये बच्चा सच में उनका नहीं था। औरत भागकर अपने पति के पास गई। ये देखो, बहुत दिनों से मुझे शक था, डीएनए टेस्ट के मुताबिक वो बच्चा हमारा नहीं है। रिपोर्ट्स देख पति बोला, क्या तुम्हें याद नहीं, जब हम हॉस्पिटल से निकल रहे थे तो हमारे बच्चे ने पोटी करके सब कुछ गंदा कर दिया था। फिर तुमने ही मुझसे कहा, जानू जाओ इसे चेंज कर दो, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगी। एक बार एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, माँ तुम्हें मिलने बुला रही है, लेकिन मुझे डर है वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। लड़का बोला, तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक प्लान है। अगले दिन वो च्युइंगम चबाते हुए लड़की के घर आया। ये देख माँ गुस्से से लाल हो गई, पर उन्होंने उसे अंदर बिठाया। तुम मेरी बेटी का हाथ मांगने आए हो और च्युइंगम चबा रहे हो, तमीज नहीं है? लड़का बोला, सॉरी आंटी, मैं च्युइंगम तभी चबाता हूँ जब सिगरेट या शराब पीता हूँ। माँ चौंकते हुए, क्या तुम शराब और सिगरेट भी पीते हो? लड़का बोला, आंटी मैं तभी पीता हूँ जब मुझे जेल की बुरी यादें सताती है। हे भगवान, तुम जेल भी गए थे? लड़का बोला, सॉरी आंटी, मैं जेल गया क्योंकि मैंने एक औरत का खून कर दिया था। उन्होंने मुझसे अपनी बेटी की शादी करने से मना कर दिया था। फिर माँ बोली, अरे मेरे लाल, तुम्हारे जैसे दामाद तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अगले हफ्ते हम शादी फिक्स कर देते हैं। टिल्लू, हैप्पी दिवाली, ये ले तेरा गिफ्ट। चॉकलेट? ये तो मेरी फेवरेट है, थैंक यू टिम्मी। ओल, मेरा गिफ्ट कहाँ है? तू मेरे लिए कुछ नहीं लाया। टिल्लू, इतना उदास क्यों है? मैम से डांट पड़ी है क्या? अरे मम्मी, मुझे अपने दोस्त को दिवाली गिफ्ट देना है, मुझे पैसे चाहिए। मैं कहाँ से दूँ? मेरे पास एक फुटी कौड़ी नहीं है, पापा से बोल। जरूर कोई लड़की ने गिफ्ट दिया होगा, लड़के तो सारे कंजूस होते हैं। तब आपकी तरह नहीं होते पापा। अब बस मुझे एक भला सा चॉकलेट दिला दो। हो तेरे हाथ में जो चॉकलेट है यही वापस कर दे, इसमें नाम थोड़ी लिखा है। आखिर मैं अपना याददाश्त वापस कैसे लाऊं? पिछले पार्ट में नौकरानी ने सन की मालिक को हफ्ते के 3 दिन भूखा रख दिया था। परेशान होकर वो नौकरानी से जाकर बोले, भूखा रहने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। आज तुम एक ऐसी चीज बनाकर खिलाओ जिसे खाते ही मैं इतना खुश हो जाऊं और मेरी याददाश्त वापस आ जाए। नौकरानी ने तुरंत एक पराठा बना के उसे 10 हिस्से में कट कर दिया। थोड़े दिन पहले मालिक यूट्यूब पर जल्दी से 10 मिलियन करने के लिए हर चीज 10-10 खाने लगे थे। पक्का इसे देखती उन्हें याद आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो ले गई, सनकी बोला, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। अगर खाने के बाद भी याद नहीं आया तो तुम्हारी खैर नहीं। ये सुन नौकरानी जल्दी से किचन गई और जब तक मालिक खा रहे थे उसने ढेर सारा मिर्च काटकर एक ग्लास मिर्ची का जूस बनाया। मालिक अब पराठा खाने के बाद इस जूस को भी पीते थे। देखना, पक्का आपको याद आ जाएगा। जैसे ही उन्होंने पिया वो जोर से चिल्लाए, भाड़ में गया याददाश्त, जल्दी से मेरे लिए ठंडा पानी, आइसक्रीम कुछ भी ला दो। एक सुबह नौकरानी ने चाय बनाकर पार्ले-जी और मारी बिस्किट के साथ मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक बचपन से ही बिस्किट के दीवाने हैं। एक दिन नौकरानी ने सिर्फ चाय बनाया, घर में तो बिस्किट है ही नहीं, न जाने सन की क्या करेगा। जैसे ही वो ले गई, सन की बोला, हाँ तुम सिर्फ चाय ले आई? मालिक, कल बारिश के कारण हर जगह पानी भर गया,
मैं ला नहीं पाई। क्या इसका मतलब मुझे खाली चाय पीनी पड़ेगी? तुमने सोच भी कैसे लिया? मुझे बिस्किट चाहिए, वरना उसी बारिश के पानी में तुम्हें डुबो डुबो कर तड़पाऊंगा। नौकरानी ने जल्दी से जाकर ढेर सारे नमक में थोड़ा सा आटा मिलाकर 2-3 पीस बिस्किट बना दिया, जिसे खाती सनकी बोला, अरे इसमें तो बहुत नमक है। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक नमक तो होगा ही, मैंने आपके लिए स्पेशल मोनेको बिस्कुट जो बनाया है। कमेंट करो आपकी फेवरेट बिस्किट कौन सी है।